हेलो दोस्तों। तो पिछले क्लास में अपन ने लॉगरिथम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी। ठीक है, तो लॉगरिथम के कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने पढ़ दिए थे। ठीक है, तो आज फिर से मैं आपको लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लॉगरिथम कुछ नहीं है, लॉगरिथम एक नंबर है। ठीक है, उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं अपन। अगर कोई भी नंबर है वो लॉगरिथम के फॉर्म में है तो उसको कैसे लिखते हैं, लॉग ऑफ बी बेस ए। ठीक है, नीचे वाला नंबर है, नीचे वाला जो नंबर है ना, जो ए है, उसको बेस बोला जाता है, और ये जो है वो एक्चुअल नंबर जिसके साथ अपन को डील करनी है। देखना तो दोनों को पड़ता है, लेकिन नीचे वाले नंबर को बेस बोला जाता है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं अपन, लॉग ऑफ बी बेस ए। ठीक है, ये जो बी नंबर है वो हमेशा ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा। ठीक है, बी ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। ये बी वन भी हो सकता है। ठीक है, और बी हमेशा रियल नंबर रहेगा। और लेकिन जो ए है ना, वो ए भी ज़ीरो से बड़ा रहेगा, लेकिन ए कभी भी वन नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपको, और ए क्या रहेगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो देखो अपन कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2। सपोज ये देखो, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, और सिमिलरली अपन इसको लॉगरिथम के फॉर्म में लिखे, दोनों जगह लॉगरिथम के फॉर्म में लिखे, लॉग 4/2। ठीक है, अपने को अभी क्या करना पड़ेगा, जो 4 नंबर है ना वो 2 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन 4 को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। तो क्या बन जाएगा, ये लॉग ऑफ 2 की पावर 2/2 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो बेस वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो 2 का जाएगा सामने चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 2 लॉग ऑफ 2/2। ठीक है, और अपने को मालूम है कि बेस और जो नंबर है जिसके साथ अपने को डील करनी है वो अगर सेम हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, 1। तो 2 × 1, ये क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा 2। ठीक है, तो वैसे ही लॉग ऑफ 2/32। ठीक है, अब 32 को अपन क्या लिख सकते, क्या लिख सकते, 2 की पावर 5। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन, लॉग ऑफ 2 की पावर 5/2। अब अपन अभी समझे कि अगर पावर में बेस और नंबर सेम बन गया तो उसकी पावर सामने आ जाएंगी, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 5 लॉग ऑफ 2/2। और बेस और नंबर सेम बन गया तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, 1। तो ये क्या बन जाएगा, 5 × 1। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 5। ठीक है, वैसे सिमिलरली ऐसा भी कर सकते हैं अपन, लॉग ऑफ √2 ठीक है, अब √2 है। ठीक है, √2 है तो √2 को अपन कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2 की पावर 1/2/2। अब ये 1/2 है, ये बेस और जो नंबर के साथ अपने को डील करनी है वो सेम बन गया, तो अभी जो 1/2 है ना उसको सामने डालेंगे अपन, तो क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ 2/2। अब ये वाला नंबर, ये जो क्या बोलते हैं जिसके साथ अपने को डील करनी है, और बेस वाला नंबर सेम बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 × 1। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 × 1/2। ठीक है, और ऐसे भी, और एक सवाल। ठीक है, लॉग ऑफ 2 की पावर 2/3/2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अपन अगर पावर वाली मेथड से किए तो देखो, नंबर और बेस वाला नंबर सेम है, तो ये जो नंबर है जो पावर में है उसको अपन उसको अपन सामने लेके आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3 लॉग ऑफ 2/2। अब बेस वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, 1 बन जाएंगी, तो आंसर क्या बनेगा, 2/3। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, लॉग ऑफ 2 की पावर 2/3 है और बेस क्या है, 2 है, तो अभी इसको अपन स्प्लिट कर सकते, लॉग ऑफ 2 की पावर 2, फिर ब्रैकेट में 1/3। ठीक है, और बेस में क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब ये 1/3 को अपन पहले सामने लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, log 4/2 बन जाएगा। अपन अब भी देखें, 4 को अपन क्या लिख सकते, log ऑफ
2 की पावर 2 बेस 2। अब ये बेस वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम है, तो ये 2 क्या बन जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये कि इसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, 1 बन जाएंगी। तो 2 इंटू 1/3 इंटू 1, अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, 2/3। ठीक है, ऐसा। इतना तो अपन ने देख लिए थे। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ पे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी नोट करिए। पहली प्रॉपर्टी होती है लॉग ऑफ एनी नंबर बेस एनी नंबर अगर ए और बी, ठीक है, अगर ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, ये है जनरल फॉर्म, ये क्या है, जनरल फॉर्म लॉगरिथम का। ठीक है, अब इसमें अपने को पता है कि ए हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, ए 1 भी हो सकता है, और ए हमेशा रियल नंबर रहेगा। ठीक है, बी, और बी की बात करें तो बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बी कभी भी 1 नहीं होगा, और बी हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, लॉग ऑफ ए बेस ए। ठीक है, अगर बेस वाला नंबर, इस केस में क्या होगा, b इज इक्वल टू ए बन गया, और ए इज इक्वल टू ए। अगर बेस वाला नंबर और जो नंबर के साथ अपने को डील करनी है वो अगर सेम रहे तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, 1 हमेशा। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेंगे तो लॉग ऑफ 2 बेस 2 क्या बन जाएगा, 1। 1/2 लॉग ऑफ 2 बेस 2 क्या बन जाएगा, 1। लॉग ऑफ 100 बेस 10, इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 10 की पावर 2 बेस क्या बन जाएगा, 10। तो 2 क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ 10 बेस 10। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 इंटू 1, ये 1 बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी तो आपको मालूम ही है। ठीक है, लॉग ऑफ ए बेस बी और ए की पावर n। ठीक है, n जो है वो क्या है, वो है वोल नंबर नहीं, वोल नंबर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन अपन क्या करेंगे, रियल नंबर। ठीक है, n इज़ रियल नंबर। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो नंबर के साथ अपने को डील करनी है ना उसकी पावर सामने आ जाएंगी। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे अभी लॉग ऑफ ए की पावर n है, बेस b है, तो n क्या आएगा, सामने आ जाएगा, और बाकी का नंबर सेम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे लिखे तो अपन ने तो अभी तक कर ही देते। लॉग ऑफ 4 बेस 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2 की पावर 2 बेस क्या रहेगा, 2 रहेगा, और ये जो 2 है वो सामने आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 बेस 2। अभी अपन ने देखे जो नंबर के साथ अपने को डील करनी है और बेस वाला नंबर सेम रहेगा, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो 2 इंटू 1 बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ठीक है, ये पहला एग्जांपल हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, लॉग ऑफ 10 की पावर 5 बेस 10। ये अपने को मालूम है ना कि 5 जो नंबर के साथ अपने को डील करनी है उसकी पावर सामने आ जाएंगी, और बाकी का नंबर सेम ही रहेगा। और इस केस में बेस वाला नंबर और जिसके साथ अपने को डील करनी है वो सेम है, तो क्या बन जाएगा, इसका आंसर 1 बन जाएगा। 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्या आ गया, आंसर 5 आ गया। ठीक है, वैसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं, लॉग की पावर 3 की पावर 2/3 बेस 2। इसको जो नंबर के साथ अपने को डील करनी है उसकी पावर को सामने डालेंगे, और बाकी का नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, लॉग ऑफ 10 की पावर 2/16 बेस क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग ऑफ 10 की पावर 1/8। ठीक है, ये 1 ये 8। ठीक है, बेस क्या है, 2 है, तो 1/8 सामने आ जाएगा, तो ये क्या रहेगा, 1/8 लॉग ऑफ 2 की पावर लॉग ऑफ 10 बेस 2। ठीक है, अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। ठीक है, एक नंबर है जो लॉगरिथम के फॉर्म में लॉग ऑफ ए बेस बी है। ठीक है, बी की पावर n है। ठीक है, इसको ढंग से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ
ए बी की पावर n है। तो इस केस में भी वही होगा, जो बेस वाला नंबर है, जो बेस वाला नंबर है उसकी जो पावर है वो फ्रैक्शन में चली जाएंगी। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ढंग से लिखते हैं। लॉग ऑफ ए बी की पावर n, ये जो नंबर है वो सामने आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/n लॉग ऑफ ए बेस बी। ठीक है, फ्रैक्शन में रहेगा। एग्जांपल देता हूँ एक, लॉग ऑफ 2 की पावर 2, ये क्या 3, लॉग ऑफ 3 बेस 2 की पावर 2, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ 3 बेस 2। और एक एग्जांपल देते हैं, लॉग ऑफ 4 बेस 3 की पावर 1/2, तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 लॉग ऑफ 2 की पावर 2, फिर ये 3। ठीक है, तो ये ऊपर चले जाएगा, तो ये 2 लॉग ऑफ 2 की पावर 2 बेस 3, और ये जो नंबर है जिससे आपने को डील करनी है उसकी पावर भी सामने आ जाएंगी, तो 2 × 2 लॉग ऑफ 2 बेस 3। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 4 लॉग ऑफ 2 बेस 3। ठीक है, फिर आते हैं चौथी प्रॉपर्टी में, लॉग ऑफ 1 बेस एनी नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अपन ने क्या देखे, लॉगरिथम का जनरल फॉर्म लॉग ऑफ बी बेस ए। अगर बी 1 हो गया तो कोई भी नंबर रहो बेस में, उसका आंसर क्या रहेगा, हमेशा 0 रहेगा। लॉग ऑफ, एग्जांपल देता हूँ, लॉग ऑफ 1 बेस 9999999 इन्फिनिटी, इसका आंसर क्या रहेगा, 0 रहेगा हमेशा। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, लॉग ऑफ 1 बेस एनी नंबर n इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमेशा। ठीक है, फिर है कितनी, पांचवी प्रॉपर्टी क्या रहती है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या रहती है भाई, हाँ, एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एडिशन प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी नंबर है लॉगरिथम के फॉर्म में, ठीक है,